नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 2। तो हम करने जा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसको अच्छे से करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सी dy by dx is equal to ky, okay, and y0 is equal to c is c। ये आपको कंडीशन दी हुई है। अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिख सकती हूँ dy dy by y is equal to k of dx. Can I write it as integrating both sides? I have ln y is equal to this will be kx plus a. Now putting x is equal to 0, putting x is equal to 0, we have what? ln of y0 is equal to what? जब आप इसको 0 रख दोगे तो ये तो a ही आएगा ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो आपका a है इट विल बी ln c, बिकॉज जो आपका y0 है ये कांस्टेंट दिया है ना, इट इज गिवन ऑलरेडी। तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन रखोगे तो ln y इज इक्वल टू kx प्लस इट विल बी ln c। तो आप देखिए ln y minus ln c is equal to kx, which implies ln of y by c, क्योंकि दोनों ln है, and this will be kx and y by c is equal to how much? It will be e to the power kx and this will be y is equal to c e to the power kx। तो आपका आंसर क्या आएगा? C ऑप्शन। गेटिंग? नेक्स्ट, with initial condition, this is your initial condition, the solution of the differentiation equation। ये थोड़ी बड़ी है, लेंदी है थोड़ी प्रॉब्लम। इसको देखिए, आपको दिया है x1 is equal to 0.5 which is same as, मैं इसको लिख सकती हूँ dx by dt is equal to dx by dt is equal to how much? It will be x by t and this is equal to 1। यही होगा ना। ये क्या है? आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ आई कैन मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि dx by dt plus px is equal to q। तो p की वैल्यू क्या होगी? 1/t हो गई एंड q की वैल्यू 1 हो गई। अब जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, if is what? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So this is equal to e to the power integral p dt and this will be e to the power integral 1 by t dt and this will be e to the power log base et and this will be t। okay? तो सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक खोलेगा, अगर x की फॉर्म में है तो x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt एंड प्लस c हो जाएगा। गेटिंग? अब आप देखिए इसमें x डॉट यहाँ पे आपका t हो जाएगा एंड दिस विल बी इंटीग्रल q की फॉर्म 1 है एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज t dt प्लस c। So this will be x t is equal to t square by 2 and plus c, which implies x is equal to t by 2 plus c by t। okay? अब आप यहाँ पे putting x of 1 is equal to 1 by 2 which implies यहाँ पे हो जाएगा 1 by 2 is equal to t by 2 and plus c by 2। यही होगा ना। तो t की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें? t की वैल्यू नहीं, t की वैल्यू तो कुछ भी नहीं दी है। मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ? देखिए देखिए x1 is equal to, अच्छा सॉरी, x of 1 is equal to हाफ है, x of 1 is equal to हाफ है। दैट मीन्स कि t की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1 by 2 plus 1 by 2 सॉरी प्लस c by 2। यही होगा ना, विच इम्प्लाइज ये तो कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू तो 0 हो गई। तो इट मीन्स कि x की वैल्यू ओनली, ये फर्स्ट इक्वेशन से x is equal to t by 2 is the only solution। तो आंसर विल बी डी पार्ट। गेटिंग? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस मच। अब इस केस में आप देखिए d2y by dt square plus twice of dy by dt plus yt is equal to delta t, taking the Laplace transform of both sides, taking Laplace transform on both sides, we have what? We have s square ys minus sy0 माइनस हो जाएगा
ठीक है, क्योंकि ये D2 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस एंड माइनस वाई डैश जीरो, ओके, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ एस वाई एस माइनस y 0 माइनस एंड दिस इज प्लस ऑफ वाई एस इज इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एस स्क्वायर वाई एस एंड what we have y0 is equal to 2। देखिए we have y0 equal to minus 2 and y dash 0 is equal to 0। so यहाँ पे आप देखिए एस स्क्वायर वाई एस हो जाएगा एंड यहाँ पे ये वैल्यू तो 0 है और ये वैल्यू आपकी 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस, ये माइनस 2 है, तो माइनस टू इज प्लस ट्वाइस एस, ओके, एंड देन इट विल बी प्लस ट्वाइस एस ऑफ वाई एस, देन दिस अगेन दिस इज माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना प्लस 4, माइनस माइनस इज प्लस, सो प्लस 4 एंड देन दिस इज प्लस वाई एस इज इक्वल टू 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस प्लस 1 ऑफ वाई एस एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस एस एंड प्लस 3, क्योंकि ये क्या है 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस ऑफ 2s एंड दिस मच। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ys इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस एस प्लस 3 डिवाइड बाय इट विल बी s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, यू कैन ब्रेक इट लाइक a बाई एस प्लस 1 प्लस बी बाय एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा ना कि ये है आपका, तो a की वैल्यू कितनी आएगी अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर b की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा, देखिए s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये पार्शियल, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इस होमवर्क में यू जस्ट फाइंड थ्रू पार्शियल फ्रैक्शंस की a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि लेंदी है अभी थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी y ऑफ t इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी माइनस 2 ऑफ बाई एस प्लस 1 एंड प्लस 1 बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जैसे जब आप करेंगे माइनस 2s प्लस 3 एट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 3, सो दिस विल बी माइनस 1। तो ये माइनस 1 किसकी वैल्यू आ रही है, ये माइनस 1 आ रही है आपकी इसकी वैल्यू, b की वैल्यू आ रही है, दिस b इज इक्वल टू माइनस 1। a की वैल्यू में कैसा होगा d बाई डी एस करेंगे, ये मैंने आपको दे दिया, मुझे डिफ्रेंशिएशन से समझाना कैसे होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ, ये आप निकालिएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं आप खुद निकालिएगा, मैं नहीं इसको सॉल्व करके बताऊंगी, दिस इज योर होमवर्क, ये आप कॉपी में खुद करेंगे। तो माइनस ऑफ दिस इज इट विल बी 2e माइनस टी एंड प्लस टी ई माइनस टी यू टी, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे जब आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब आप इसमें देखिए मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, dy by dt is equal to minus of, this is how much, this will be minus 2 e minus t and again this is t of minus e minus t and plus e minus t of ut, यही होगा ना। अब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, दिस इज एट you do dy by dt at t equal to 0 plus, so it will be how much, no मैं इसको लिख सकती हूँ minus of minus 2 e minus t minus t e minus t and plus e minus t at ut, यहाँ पे आप जरा जीरो रखिए, कितना आ जाएगा इधर 2 e minus t plus t e minus t and minus e minus t, तो 2 e minus 0 is 2 and plus this is t, ये तो 0 ही हो गया, minus e minus 0, so this is 2 minus 1, this is 1, so this is your 1। तो आपका आंसर पूछ रहा है ना, इसने पूछा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ dy by dt at t equal to 0 plus is 1। आप पार्शियल फ्रैक्शन से एक ही वैल्यू निकालेंगे, ऐसे फिर तो आप लोग कुछ करेंगे ही नहीं, सब मैं कर दूंगी ना। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज m स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0, m1 m2
इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2. मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बताइए, क्योंकि बोथ रूट्स इक्वल हैं, सिंस both roots are equal, this is your m1, this is your m2. तो आप देखिए m1 is equal to what, minus 2 alpha plus under root 4 alpha square minus 4 divide by 2 is equal to minus 2 alpha minus under root 4 alpha square minus 4 divide by. अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा. अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज माइनस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4. तो आप इसको सॉल्व कीजिए. ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो आंसर क्या आएगा इसका, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, प्लस माइनस 1, सिंपल. नेक्स्ट है, which one of the following is a linear non-homogeneous differential equation where x and y are the independent and dependent variables respectively? C. Let me check the question. Is it 3 point? 1 minute. Okay, yes, this is C. General form जो होता है, the general form of linear differential equation, वो क्या होता है, dy by dx plus p of y is equal to theta. या आप इसे कह सकते हैं कि p of y is equal to q. तो ये आप जो p where जो आपका p and q है, they can be a function of x, can be a function of x. तो यानी कि अगर आप देखें इसमें dy by dx plus py, dy by dx plus py is equal to, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, a ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि q कैन बी अ फंक्शन ऑफ x राइट हैंड साइड, तो इसीलिए a होगा. क्योंकि होमोजीनियस मीन्स कि राइट हैंड साइड इज 0 एंड नॉन होमोजीनियस मीन्स राइट हैंड साइड विल हैव सम वैल्यू. ओके, सो ये वाला आएगा. नेक्स्ट है, if a and b are constants, the most general solution of the differential equation is C. आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड आपका क्या है, 0 है. So y is equal to CF plus PI, complementary factor plus particular integral, यही होता है ना. Since Q is equal to 0, तो that is जो RHS है वो भी 0 है. So no PI, जो आपका particular integral है वो भी कुछ नहीं होगा. अब आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि y is equal to CF. So let del del x is equal to D. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस ट्वाइस D प्लस 1 of x, this is equal to 0. मैं ऐसे लिख सकती हूँ. तो d plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 होगा ना, माइनस वन यही आएगा ना 2 टाइम्स. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a e माइनस टी, बिकॉज इट इज dx by dt की फॉर्म में है ना ये डिफरेंशिएशन. y इज इक्वल टू a e माइनस टी प्लस b e माइनस टी, b टी ई माइनस टी, क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं. रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर रिपीटेड. तो रिपीटेड के केस में सी एफ में क्या होता है, ये ए ई माइनस टी प्लस बी टी ई माइनस टी. तो इसका बी आंसर आएगा. नेक्स्ट है आपका, विद इनिशियल वैल्यूज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सी. इसने जो क्वेश्चन बोला है कि विद इनिशियल वैल्यूज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सी, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकती हूँ. Taking the Laplace transform both sides, I have s square ys minus s y0 minus y dash 0 plus 4 of s ys minus y0 plus 4 of ys equal to 0. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. y0 एंड y dash 0, ये दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, दोनों की वैल्यू 1 है. मैं इसको लिख सकती हूँ s स्क्वायर of ys plus 4 of sys and again
जी प्लस ऑफ ये मैं 4y(s) लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड इधर हो जाएगा -s इंटू 1 -1 -4 × 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से y(s) कॉमन लेंगे तो s² प्लस 4s प्लस 4 हो जाएगा। एंड इधर हो जाएगा माइनस ऑफ हाउ मच इट विल बी, या इज इक्वल टू s प्लस 5 हो गया। तो y(s) इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज s प्लस 5 डिवाइड बाय s² प्लस 4s प्लस 4, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इट विल बी s प्लस 5 डिवाइड बाय, ये वैल्यू कितनी आएगी, s प्लस 2 का होल स्क्वायर, s² प्लस 4 प्लस 2 2 4s, मतलब 5s होता है ना, ये s² प्लस 4s है, s² प्लस 4 प्लस, हाँ तो ये हो जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन हम इसके क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, a बाई s प्लस 2 प्लस b बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू तो निकल आएगी s प्लस 5 एट s इज इक्वल टू -2, तो -2 प्लस 5 दिस इज 3। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू इज s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एस ऑफ s प्लस 5, यही होगा ना, कितनी वैल्यू आएगी इसमें एट s इज इक्वल, हाँ नहीं, a की b की वैल्यू तो 3 आ रही है, a की वैल्यू कितनी आएगी s प्लस 5 बाय s प्लस 2, यही होगा ना। तो अगर मैं इसका ये निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आप निकालेंगे, देखिए ये चेक कीजिएगा, ये मैंने सही लिखा है, ये आप खुद निकालेंगे a की वैल्यू, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये पार्शियल फ्रैक्शन से है, इसको आप a की वैल्यू निकाल के बताइए। मैंने, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है, तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 1/s प्लस 2 एंड प्लस 3 बाय s प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी e माइनस 2x प्लस 3 एंड दिस विल बी हाउ मच, x e माइनस 2x, क्योंकि ये x का फंक्शन है क्या ये, यस ये x का फंक्शन है। तो इसमें जब आप एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y ऑफ x कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 into 1 plus 3 into 1 into e to the power minus 2 into 1. So this is e minus 2 plus 3 e minus 2, and जब आप उसको पूरा सॉल्व, दिस इज सॉरी e minus 2x है ना ये, at x is equal to 1 e minus 2x है and plus 3 of x e minus 2, हाँ तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट शुड बी 4 e to the power minus 2। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि e minus 1 की वैल्यू नहीं दी हुई है क्या, ठीक है, e minus 1 की वैल्यू इट इज नॉट गिवन हेयर। देखिए e की वैल्यू तो 2.718 होती है, जो e की वैल्यू होती है 2.718 होती है। तब आप इसको कैलकुलेटर से निकाल के मुझे इसका आंसर बताएंगे, दिस इज योर होमवर्क, कितना आंसर आएगा, 7th का आंसर कितना आएगा ये आप खुद बताएंगे कैलकुलेटर से, क्योंकि मैंने आपको ये करके बता दिया ना, e माइनस 2x ले लिया 1/s प्लस 2 e माइनस 2x, ठीक है, एंड दिस विल बी 3x e माइनस 2x, यस इसको देखिएगा आप, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सी इस इक्वेशन में आप देखिए, मैं इसको अगेन लिख सकती हूँ कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैं लिख सकती हूँ m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज m इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो दिस इज y ऑफ t इज इक्वल टू हाउ मच, c1 प्लस c2t एंड दिस इज e माइनस t, ठीक है। सो y डैश t अब हमसे पूछा है, जब हम y डैश t निकालेंगे क्या से कैसे निकालेंगे, c1 e माइनस t प्लस c2 t माइनस e माइनस t एंड प्लस c2 इंटू e माइनस t, यही होगा ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ c2 t e माइनस t, c2 e माइनस t माइनस c2 t e माइनस t माइनस c1 e माइनस t, यही होगा ना। c1 प्लस c2t ऑफ माइनस e माइनस t, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड प्लस c2 e माइनस t। अब आप इसमें निकालिए, यहाँ पे जो ये y डैश t है, अगर मैं t की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y डैश 0 इज 1, सो 1 इज इक्वल टू
C2 E माइनस जीरो माइनस ये तो जीरो ही हो गया माइनस C1 E माइनस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा C2 माइनस C1, यही होगा ना। अगेन आप देखिए y0 निकालिए, यहाँ पे ये y0 निकालिए तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू जीरो ई टू द पावर माइनस जीरो, तो C1 e to the power 0 is 1, तो which implies C1 is equal to 1, तो यहाँ पे आप देखिए 1 is equal to minus C1 plus C2 which implies 1 and minus 1 plus C2 which implies C2 is equal to 2, तो C2 की वैल्यू 2 है and C1 की वैल्यू 1 है, C2 is 2 and C1 is 1, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, what will your solution come out to be, this yt is equal to how much, c1 plus c2t e minus t, so c1 is 1 plus 2 t e minus t, so this is b. Okay, next question है the general solution of the differential equation c, इस क्वेश्चन में मैं इसको लिख सकती हूँ dy by 1 plus cos 2y and this is dx by 1 minus cos 2x लिख सकती हूँ मैं। अब आप इसको जरा, आपको पता होगा कि cos 2y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको 1 प्लस cos 2y मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ dy बाय दिस विल बी 2 cos स्क्वायर y and this will be dx by cos 2x is what, cos 2x is 2 cos square x minus 1, तो 1 minus cos 2x is 1 minus cos 2x is minus 2 cos square x आना चाहिए, नहीं, it will be cos 2 equal to 1 minus 2 sin square x, तो this is your 2 sin square x, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू हो जाएगी sec square y dy is equal to this is cosec square x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा tan y इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर dx का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर dx माइनस कॉट एक्स एंड दिस इज दिस मच, सो जब आप इसको ये करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा tan y, ओके सॉरी tan y प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू c, so tan y plus cot x is equal to c, this is c option। नेक्स्ट है कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ये वैल्यू अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि राइट हैंड साइड आपका जीरो है, दिस राइट हैंड साइड इज जीरो, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन, राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज व्हाट d स्क्वायर प्लस थ्राइस d प्लस 2 इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस थ्राइस m प्लस 2 इक्वल टू 0, so m square plus twice m plus m plus 2 equal to 0, so this is m of m plus 2 and plus 1 of m plus 2 equal to 0, so m is equal to minus 1 minus 2, यही हो गया ना, so जो आपका xt निकलेगा this will be c1 e minus t plus c2 e minus 2t, यही होगा ना। अब आप इसमें वैल्यू रखिए x of 1, x of 1 is how much, it is 10 by e, so this will be c1 e minus 1 plus c2 e minus 2 into 1, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इक्वेशन बनाइए c1 प्लस c2, ओके यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एक मिनट, 10 by e is equal to c1 by e plus c2 by e into 1 upon e, तो which implies c1 plus c2 is equal to how much, यहाँ पे मैं e इनवर्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपने रखा x of 1, अब हम निकालेंगे x of 2, x of 2 हो जाएगा c1 e minus 2 प्लस c2 e minus 2 into 2, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, निकालिए x of 2 निकालना है हमें, तो इसको कैसे करेंगे, c1 प्लस c2 इज 20 आ रहा है क्या, इसने पूछा है x0, सॉरी x0 निकालिए, तो पहले x0 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो x0 कितना है 20 दिया है,
तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 20। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए। जब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ, C1 की वैल्यू रख देती हूँ 20 माइनस C2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस C2 प्लस C2 E इनवर्स इज इक्वल टू 10। तो ये वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू C2 ऑफ 1 माइनस E इनवर्स, यही होगा ना। तो C2 की वैल्यू 10 बाय 1 माइनस E इनवर्स हो जाएगा C2 की वैल्यू, दैट मीन्स वैल्यू 10 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन E। तो C2 इज इक्वल टू 10 अपॉन E माइनस 1 ऑफ E, यही होगा ना। तो ये वैल्यू हो गई 10 E बाय E माइनस 1, ये हो गई C2 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू आपने बताया है कि C1 इज इक्वल टू हाउ मच, 20 माइनस C2, 20 minus 10 E by E minus 1. So this is equal to 20 E minus 20 minus 10 E divide by E minus 1. So this is how much, 10 E minus 20 by E minus 1. यही हो जाएगा ना। अब आप देखिए x of 2 की वैल्यू यहाँ रखिए, x of 2 is how much। जब आप x of 2 की वैल्यू रखेंगे तो दिस इज C1 E minus C1 E minus 2, ठीक है, प्लस C2 E माइनस 2, यही होगा। अब C1 की वैल्यू रखिए, कितना है 10 E माइनस 20 बाई E माइनस 1, ओके, एंड दिस इज E माइनस 2 एंड प्लस C2 इज हाउ मच, 10 E बाई E माइनस 1 एंड दिस इज हाउ मच, 10 E बाई E माइनस 1। C2 की वैल्यू है ना 10 E बाई E माइनस 1, तो यहाँ पे C2 की, एक मिनट रुकिए, C2 E माइनस 2, T की वैल्यू, हाँ जब T की वैल्यू माइनस है तो यहाँ 4 आएगा, तो ये E टू दी पावर माइनस 4 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, E की वैल्यू मैंने बताया था 2.718 होती है ना, E की वैल्यू क्वेश्चन में 2.718 है, 2.718 है, आप इसको E की वैल्यू 3 भी लिख सकते हैं अगर राउंड ऑफ करें। अब आप इसका आंसर निकालिएगा कैलकुलेटर से, आंसर आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, इसका आंसर आ रहा है 0.8566, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा ये पढ़ाने का ढंग, ठीक है। लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। टिल देन, थैंक यू।